यहाँ के हिफाजत जी ने हमको बुजुर्ग बना दिया, जबकि अभी हम नौजवान। तो आज जिस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो लड़ाई छोटी नहीं है। पहुना भाग जाए ये कहने से नहीं होगा, पहुना को भगाना पड़ेगा। ये बिहार से आके यहाँ कैसे पहुना बन गया ये मालूम नहीं है हमको। पहुना के लायक नहीं है, क्योंकि जब ये अखोड़वा कांड किए थे तो हम ही ने उनको लिखा था कि इनको माफ़ कर दिया जाए, तब दोबारा एसपी बने थे। तो हमसे आंख मिला के बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब बने थे तो हमको खुशी हुई थी कि एक आदमी जिसकी शादी पलामू में हुई है वो पलामू के लोगों को देखेगा। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन्होंने पलामू के लोगों को वोट जरूर लिया, लेकिन उनको देखा नहीं, पूछने तक नहीं आए। बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे कि बीडी राम है कौन, पूछने भी नहीं आए हैं। कोई काम की बात तो छोड़ ही दीजिए। एक ट्रेन अभी नया बात कर रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन चल रहा है, जिसको यहाँ से गुजरना था, पूरे पलामू से रांची से लेके बनारस तक जाना था, जिसमें नगर उटारी भी पड़ता। इनका एक आवाज़ नहीं है, कैसे डीजीपी बन गए। आवाज़ नहीं है, जिसके वजह से वो ट्रेन हमारे यहाँ नहीं गया, वो ट्रेन कोडरमा होकर दूसरे जगह से चला गया। तो हमको जब हम ट्रेन पकड़ रहे थे तो हमारे जो साथी लोग हैं जो ट्रेन पकड़ाते हैं बराबर रेलवे के, वो कहने लगे बहुत ही गूंगा, ऐसा हमने देखा नहीं। हम सोचते थे कि ये बहुत ताकतवर आदमी होगा, लेकिन ये तो कोई लड़ाई नहीं हमारे लिए लड़ा। इसीलिए इसको तो ध्यान देना ही नहीं है कि दोबारा वो फिर हमारे सर पे आके बैठ जाए और कोई फिर 5 बरस हम लोग काम ना हो। मौका मिला है, हमारे घर की लड़की, पलामू की लड़की ममता भुइयां को निश्चित रूप से, क्योंकि पलामू का पानी पिया है, पलामू का खून उसमें है, वो हमारे इलाके को नजरअंदाज नहीं करेगी। इसीलिए हम लोग सब मजबूती के साथ, जितने भी गठबंधन के साथी हैं, जेएमएम के हो, कांग्रेस के हो, माले के हो, या जो भी पार्टी के हो, वो सारे के सारे लोग ये इस प्रण के साथ निकले कि हमको जिसको हम लोग वोट देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, उसको कहने से वोट नहीं मिलेगा। आप लोग जितने तादाद में हैं, अगर अपने गांव में जा करके आज से ही 15-15 आदमी का चयन करके बूथ में, क्योंकि ये जो नरेंद्र मोदी है ये ईवीएम चोर है, ईवीएम से चोरी करके जीतता है। 14 में जीत गया था, हिंदुस्तान की जनता ने जिताया, लेकिन 19 में जो इसने चोरी करके जीता, ये जीता हुआ नहीं था। आज हमारे घर में जो हमारे बुजुर्ग या हमारे जो भाई लोग बैठे हुए हैं, किस तरह अपना पेट काट के अपने लड़के को पढ़ाते हैं, लेकिन क्या उनको नौकरी मिली? सो सपना दिखाया। बनारस का एमपी है, कोई पूछना नहीं है लोगों से, एमपी है तो पूछना पड़ेगा। तो हर घर में का दुख बा, का तकलीफ बा, ये पूछता नहीं है। अपने मन से सड़क, अपने मन से सब काम कर रहा है, वहाँ के लोग भी दुखी हैं। इसीलिए हम आपसे कहने आए हैं कि हम लोग पूरी मजबूती के साथ इसको सोचिए कि वो नहीं खड़ी हुई है ममता, हम लोग खड़े हैं। एक एक आदमी जो यहाँ बैठा है वो खड़ा है, तभी हमारा जीत हो सकता है। नहीं तो ये कहने सुनने की, क्योंकि हम लोग देखें ये बहुरूपिया है, दोनों जने आया है गुजरात से, पूरे हिंदुस्तान को लूट रहा है, कहता है कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे जब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो तुम बेच कैसे रहे हो, ये सोचो। इसीलिए आज आप लोग यहाँ से कसम खा के जाएंगे कि यहाँ के जाने के बाद नीतीश कुमार जैसा पलटू राम नहीं बनेंगे आप लोग। कुछ पलट मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ जो हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं कि 5 साल के बाद हमारा पलामू भी आगे बढ़ेगा, ये कहते हुए थोड़ा सा भी हमको झिझक नहीं है
कि कमला कुमारी के बाद कोई भी एमपी आए, वो बहुत कम आए इस इलाके में, वो बराबर पूरे पलामू में घूमती थी। उसी तरह हम चाहते हैं कि ममता भूइयाँ जब हम जिता के भेजें तो पूरा घूम घूम के पूरे इलाके में तरक्की करे, पलामू की तरक्की करे, क्योंकि हम लोग तो हिंदुस्तान को नहीं जानते हैं, हम लोग जानते हैं पलामू को। इसका तरक्की होगा तभी हमारा तरक्की होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत देर से बोलना बहुत है, इतना आग लगा हुआ है कि जितना उसको आज़ादी दिलाने में भी भगत सिंह को नहीं लगा होगा कि किस तरह फांसी में चढ़ गए हूँ। अभी ऐसा आग लगा है कि हम कुछ भी हम लोग करने को तैयार हैं। इस देश को कहती है एक कंगना रनावत, एक तो हीरोइन है, कहती है देश आज़ाद हुआ है 1914 में। अरे तुमने लड़ाई लड़ा है, हीरोइन बन गई, लड़ाई लड़ा तुमने, लड़ाई जो लड़ा जिसने खून ये बलिदान दिया लोगों ने, उसने देश को आज़ाद कराया। जो देश को आज़ाद कराता है उसके देश के लिए तकलीफ रहता है कि हमारे देश में रहने वाले किस तरह गरीबी में अपने कर रहे हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले वोट जब देने जाइएगा तो सोचिएगा कि जब हमने अपने बच्चों को पढ़ाया है, कौन ऐसा है जो उसको नौकरी देगा। इंडिया गठबंधन में एक माला की तरह है जिसमें हर जाति हर धर्म के लोगों को हम लोग साथ लेके चलते हैं, इसीलिए साथ लेके चलते हैं, इसीलिए ये माला बना हुआ है। और हमारा तरक्की, क्योंकि एक जात से तरक्की कभी नहीं होगा, तरक्की तभी होगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जाति के लोग जब इसमें मिल के काम करेंगे। और गया आप खुद सोचिए, उसकी माँ मरी है, उसने बाल मुड़वाया, कहाँ का हिंदू, कहाँ का हिंदू, हम पूछना चाहते हैं। राजेंद्र प्रताप जिंदाबाद, राजेंद्र प्रताप जिंदाबाद। इसीलिए हम कहने आए हैं कि इसको पर्व के रूप में रखिए। और ये कहते हुए भी हमको थोड़ा सा भी वो नहीं है कि भगवान राम का अकेले पूजा करने गया, अपनी औरत के साथ साथ फेरा लिया। पंडित जी क्या बोले, बोले कि कभी मत छोड़ना, दुख तकलीफ में साथ रहना। और कहता है मेरा गारंटी है अपनी औरतें को तू छोड़ देना, कौन चीज के गारंटी, सोचना पड़ेगा आपको। ये हंसी का बात नहीं है, इसको सोचिए। और यहाँ से जाने के बाद आप निश्चित रूप से जो हमारा दूसरे नंबर पे है, शायद दूसरे नंबर पर है ममता भूइयाँ, उसको अपना बेटी अपना बहन अपना सब कुछ मानते हुए बटन दबाइए। ये जितने भी भाई लोग घूम रहे हैं ये सब आपके उनके साथ घूम के इस इलाके की तरक्की और विकास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।